फिजा बेटी, तुमने कहा था कोई सरप्राइज देना है। मैं तो बहुत बेचैन हूँ, बताओ ना क्या सरप्राइज है। असल में मलिहा आंटी शहान के रेस्टोरेंट के लिए कुछ सोचा है मैंने। वो आपने मोहम्मद यासीन का प्रोग्राम देखा है ना? जो कुकिंग शो करता है वही ना? उसे बुलाया है। वो तो बहुत मशहूर शेफ है बेटा, मैं तो रोज टीवी पे देखती हूँ उसे। उसका कुकिंग प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जी, उस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर मेरी दोस्त है। मैंने उसे शहान के रेस्टोरेंट पे लाने के लिए कहा तो उसने मुझे कहा कि हम तो पहले ही रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं और वो शहान के रेस्टोरेंट में एक कुकिंग शो करना चाहते हैं, मोहम्मद यासीन का। ये सुनकर मैंने तो उनसे हामी भर ली है, मगर अब शहान क्या रिएक्ट करेगा मुझे नहीं मालूम। उसके लिए तो बहुत खुशी की बात होगी ये। हाय शिजा, शहान बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि उसे तुम्हारे जैसी दोस्त जो मिली है। हवा, मुझे तो इस आदमी के ऊपर की मंजिल खाली लगती है बिल्कुल। चुप रहो नजीब, इन्होंने सुन लिया तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। बहुत पहुंचे हुए हैं ये। तुमने बाहर उस औरत को 3000 रुपए दिए हैं क्या? ये तो कुछ भी नहीं है, बस हमारा बच्चा हो जाए। मुझे तो ये आदमी 2 नंबर लग रहा है, देखो तो इसे। चुप हो जाओ नजीब, अगर उन्होंने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगे वो। काश के ये आदमी सही होता ना तो पोस्टमैन को रुकवा देता इससे कह के। आप बताएं, कोई उम्मीद है क्या? बिल्कुल नहीं, ये काम तो बहुत मुश्किल है। ये क्या कह रहे हैं? तुम्ही ने कहा था हमारा काम हो जाएगा। मुश्किल है लेकिन इनकार नहीं किया मैंने। उम्मीद है, कम से कम 5 दफा आना पड़ेगा। कोई मसला नहीं है, हम आ जाएंगे। आप जो कहेंगे हम करेंगे। 3000 रुपए फी चक्कर, मतलब 18000 रुपए गए। कोई बात नहीं नजीब, तुम पे असर है, चाहो तो मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। मेरे ऊपर कोई असर वसर नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, हर मामले में ठीक हूँ मैं। और क्या, मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो तुम? जैसी तुम्हारी मर्जी। इसे कुछ नहीं पता, आप नाराज ना हो, हम करेंगे। यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ मैं, हमको यहाँ से ना उम्मीद ना भेजिएगा। आप जो कहेंगे हो जाएगा। मदद करने के लिए तो बैठे हैं, तुम्हें मेरे आगे लेटना पड़ेगा। जब हमें 5 दफा आना ही है, अगली दफा जब आऊंगा तब लेट जाऊंगा यहाँ। आज का आना जाया हो जाएगा। नजीब, एक ही चीज तो मांगी है इतने सालों में, कुछ तो सोचो। ठीक है, चलें, अभी लेट जाता हूँ। उल्टे क्यों लेटे हो यहाँ, सीधे हो जाओ। सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। सीमी, आज जो हम मास्क ट्राई करने वाले हैं उसमें बी, सी और ई तीनों विटामिन हैं। इससे हमारी स्किन और बेहतर हो जाएगी। जितने भी दाग धब्बे हैं ना वो सब भी खत्म हो जाएंगे। चेक करो, बहुत अच्छी है ना? ये शानू तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी इंसान निकला। उसकी जगह कोई भी होता तो माफ कर देता। हाँ ठीक है, एक सबक मिल गया ना, जो बोओगे वही काटोगे। हाँ ऐसा ही है। बेचारी माहीन को भी यहाँ बुला लें, तीनों मिलके कोई हल निकालते हैं। हाँ कॉल करो उसे। मुझे भी सुनाओ। हटो जरा, चलो कॉल करें। हाँ कहो बाहर। कहाँ हो माहीन? अब क्या कहूँ इसे? माहीन, तुम्हें मॉप निचोड़ लेना चाहिए, ऐसे तो फर्श गीला हो गया बहुत। तुम जाओ, मैं देख लूंगी। संभाल लेना। क्या बाहर हो कहीं? घर में बोर हो रही थी तो इसलिए बस शॉपिंग के लिए निकल आई। अब बस खाना खाऊंगी और उसके बाद फ्री हो जाऊंगी। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, तुम पहले कुछ खा लो, फिर उसके बाद तुम सीमी के घर आ जाना। मैंने मास्क मंगवाया है, पहले सीमी को लगा देती हूँ, फिर तुम्हें लगा दूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। अच्छा तो चलो ऐसा कर लेते हैं माहीन, हम दोनों तुम्हारे पास आ जाते हैं। वैसे भी आज मैं फ्री हूँ, हम तीनों घूमेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं यार, आज नहीं। I mean, मैं बस कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ और मुझे कॉल भी मत करना। बाहर अब ये मत पूछना कि क्यों ना कॉल करें तुम्हें। हम बाद में मिलेंगे, समझ गई ना? माहीन कैसी बातें कर रही हो? ओके बेब, बाय बाय। माहीन
अब ये क्या था? पता नहीं। फोन दीजिए प्लीज। किस लिए? हमारे रेस्टोरेंट में वर्किंग आवर्स में फोन पे बात करना मना है। क्या ये रूल अभी बना है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा नहीं क्या? मैं लोगों से राब्ता कैसे करूंगी? हाँ, और अगर मैं अपने घर वालों से बात नहीं करूंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। यहाँ का यही उसूल है। दीजिए। अरे अभी तक यहाँ की सफाई खत्म नहीं हुई। तुमने तो कहा था ये काम मुश्किल नहीं है। तुम तो खुद को बहुत टैलेंटेड कह रही थी। लगता है तुम्हारी आंखों में मोतिया उतर आया है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तुम्हें दिख नहीं रहा है ये सब? बस थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, काम जल्दी खत्म करो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, थोड़ी देर में कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। ओहो, अभी उधर मैंने मॉपिंग की है, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तुम गीला मॉप मार रही हो इसलिए हो रहा है। निचोड़ लो अच्छी तरह पहले। इतना पानी मत फैलाओ कि लोग स्लिप होकर गिर जाएं। मिस्टर शाहान, ऐसी गलतफहमियां नहीं पालते, यहाँ कोई नहीं गिरेगा। आप इसे लिख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। संभल के। शानू बेटा, माहिन तुम ठीक तो हो ना? बचा लिया तुमने। I'm sorry, कभी कभार गलत भी हो जाती है माहिन। सबसे पहले तुम्हें अपने जूते बदलने होंगे। इनके साथ तो तुम सूखे फर्श पर भी गिर जाओगी। माहिन से जूते बदलेगी, जूते बदलेगी मेरी जूती। ये भी वहां पे हो क्या रहा था बेटा? तुम्हें थोड़ा फासला रखना चाहिए इनके और अपने बीच। अम्मी वो स्लिप होकर गिर रही थी, उससे बस गिरने से बचाया है। अब ऐसे जूते पहनेगी तो गिरेगी ना। कभी किसी को देखा है ऐसे जूते पहनकर सफाई करते हुए तुमने? छोड़े ये सब, ये बताइए कैसे आना हुआ? तुमसे मिलना था। तुम्हारा क्या हाल है शिजा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेजा के पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाकई में? अब आप लोग खड़े क्यों हैं? चल के बैठिए ना, कॉफी मंगाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। सदके जाऊं मैं अपने बच्चे के। वाकई क्या वो अकेले रहना चाहती है? उसने ये भी कहा कि दोबारा कॉल नहीं करना। ये वो लड़की जो हर छोटा मसला लेकर हमारे पास आती थी, अब हमें कह रही है कॉल ना करें। उसने कहा कि वो शॉपिंग मॉल में है, लेकिन सीमी डेफिनेटली झूठ बोल रही है। वो बात भी बहुत अजीब तरह कर रही थी। मुझे लगता है ये लड़की कुछ करने वाली है। नो, तुम फौरन उठो, जल्दी करो। रुको तो जरा, कहाँ जा रही हो तुम? शानू के पास। माहिन के बारे में उससे बात तो करनी होगी ना, आखिर वो दोस्त है हमारी। चलो। अच्छा ठीक है, चलते हैं, लेकिन पहले अपना चेहरा तो साफ कर लो। इस तरह जाओगी तो सब मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। हाँ, वाकई में सही कहा। शाहान देखा ये कितना ख्याल करती है। फारिग औरतों वाले काम है उसके। शीजा कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा? उसका रेस्टोरेंट में आना हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये तो बहुत जबरदस्त बात है, वाकई। थैंक यू सो मच, ये वाकई बहुत अच्छा हो गया है। भाई माशाअल्लाह, मेरी नजर ना लगे। शेजा का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। अगर मुझे पता होता कि ऐसे लोगों से खुश होते हैं, ऐसे तो बहुत सो को बुला लेती। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी अपनी कामयाबी है ये शाहान। यार, मुझे लगता है मैंने कहीं देखा है इस लड़की को। कहाँ देखा है आखिर, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। क्या वो ओपनिंग में जो आई थी वही लड़की नहीं? हाँ शायद। वही है ये तो। उस वक्त तो बहुत तैयार श्यार होकर आई थी। मुझे तो लगता है मेरे बारे में बात हो रही है। हाँ, ये वही है जो तुमसे अकेले में बात करना चाह रही थी। अकेले में क्यों बात करना चाह रही थी? इसे काम की जरूरत थी, हमारे पास वैकेंसी थी तो मैंने इसे जॉब दे दी। बिल्कुल। लेकिन देखने में नहीं लगता कि ये जरूरतमंद होगी। ये तो सो गया। बाबा जी उठो, उधर पोस्टमैन पहुंच जाएगा, इधर यहाँ लेटा हुआ हूं मैं। चीप, चुप हो जाओ। तुम्हें नहीं दिख रहा हुआ? बस भी करो यार आप। चिल्ला हो गया, अब उठ जाऊं? उठ जाओ। हाँ, बस आपको स्पेशल पानी लेना होगा हमारा। जाते हुए बाहर से लेते जाइएगा, जरूरी है। जी समझ गए, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा।
वो सादा पानी भी हजारों रुपए का बेचेगा ये। चुप रहो ना नजीब। तो क्या आपको भी अभी कुछ पे करना है? मुझे दुनियावी मामलात में मत उलझाओ। मेरा अमल कितना अनमोल है लोग जानते हैं। और पैसे पैदा होने वाले बच्चे से ज्यादा बढ़ के हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं नजीब। नेक्स्ट सेशन अगले हफ्ते होगा। इस दौरान वो स्पेशल पानी रोज रात को एक चाय के कप में डाल के पीना है। समझ तो गए होगे। लो कर लो बात। बाबा जी ने तो मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया। जी समझ गए, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ये तो मजाक कर रहे हैं। तुम पता नहीं इस आदमी पे कैसे भरोसा कर रही हो, मुझे तो शक्ल से ही फराडिया लग रहा है ये। शानू से मैं बात करूंगी, तुम चुप रहना। ऐसा क्यों? मैं क्यों नहीं बात कर सकती उससे? क्योंकि लड़कों को मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ बाहर डियर। आज तक तुम सिर्फ एक आदमी को जान सकी और वो तुम्हारा शौहर है, जबकि मेरी जिंदगी में आने वाले लड़कों की तादाद को तो गिना भी नहीं जा सकता। एक एक महिला लड़कों से फ्लर्ट करके उनको नहीं समझ सकती तुम। मैं जानती हूँ इमोशनली उन पर कैसे वार ठीक करना है। मुझे पता है उनसे बात कैसे मनवाते हैं। चलो देखते हैं तुम्हारा टैलेंट। वो रहा शानू। चीखने की जरूरत नहीं थी। बात करनी है मुझे उससे, और क्या करती। अच्छा चलो। इन्हीं की कमी थी। ये माहिन की फ्रेंड्स हैं। तुमने अच्छा किया माहिन को जॉब पे रख के। इन लोगों की वजह से तो रौनक हो गई यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। खूब महफिलें जमेगी अब यहाँ। वेलकम बाहर। थैंक यू। वेलकम। आपको भी खुशामदीद। सीमी, नाइस टू मीट मुझे यू। भी बहुत खुशी हुई। कैसे हो शानू? याद तो हम होंगे, भूले तो नहीं होगे। हाय। कैसे भूल सकता हूँ तुम दोनों? सही कहा। वैसे भी कॉलेज का जमाना था और हम बहुत यंग थे। ऐसे में छोटी मोटी नादानियां तो हो ही जाती हैं, समझ रहे हो ना? बिल्कुल सीमी, ये तो बिल्कुल सही कहा। समझदार अच्छी बात है। क्या आप दोनों माहिन से मिलने आई हैं यहाँ? माहिन से? माहिन यहाँ पे? हाँ मैं समझ गई। यहाँ हिडन कैमरा लगा हुआ है जिसमें मजाक किया जाता है। अच्छा जल्दी बताओ कैमरा कहाँ है? माहिन क्या है ये? समझ गई, उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया ना? हाँ, खुद को देखो क्या कर रही हो तुम। कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम ये सब काम करोगी। शुक्र है तुम लोगों के आने से मैं बाहर तो निकली वहाँ से। मेरा तो दम घुटने लगा था वहाँ। देखो तो सही, इतनी अच्छी खुशबू आती थी पहले तुम्हारे पास से, अब साबुन की बू आ रही है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ही क्यों किया तुमने? तुम्हारे लिए तो ये कहना बहुत आसान है क्योंकि तुम एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हो। अगर मैं उसकी डील एक्सेप्ट न करती तो सोचो नहुसत कैसे खत्म होती मुझ पे से। क्या तुम्हारे पास माफी मांगने का दूसरा तरीका नहीं था? मुझे उस वक्त कुछ समझ आया ही नहीं। और वैसे भी उसने कहा था कि तुम जा सकती हो अगर डील नहीं एक्सेप्ट करनी तो। जो कुछ मैंने माजी में किया उसके साथ, मुझे उसी की सजा तो मिल रही है। और अगर उसने माफ ना किया तो सारी जिंदगी ऐसी ही रहूंगी। ठीक है मेरी जान, मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। और देख लेना, जब शाहान तुम्हें माफ कर देगा तो रोशन खुद तुम्हारे पाँव पर आकर गिरेगा और तुमसे माफी मांगेगा। प्लीज माहिन, इसकी बात मत सुनना, क्योंकि इसको तो ये तक नहीं पता कि लड़कों से बात किस तरह की जाती है। क्यों? क्या कुछ गलत कहा मैंने? सीमी, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन सब बातों से। अब मेरे सामने इस तरह की बातें मत करना। बस आपस में लड़ना बंद करो यार। फैसला कर लिया है मैंने, हरगिज़ हार नहीं मानूंगी मैं। और देखो, तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। ठीक है, चलो टाइम हो गया है, मेरा ब्रेक खत्म, वरना वो मलकुल मौत मेरी जान ले लेगा। मुबारक, मेरी बात सुनो जरा। खैरियत है नजीब भाई, आप थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर लगा रहे हैं। छोड़ो ये बताओ, कोई डाक आई है क्या? फिर से वही सवाल। आपको बता तो दिया है, कोई नहीं आया। ठीक है, तुम अपना काम करो। नजीब भाई आप यहाँ? हाँ वो मैंने सोचा कहीं तुम्हें मेरी मदद की जरूरत ना हो, बस इसलिए आ गया। थैंक यू, आप बेफिक्र रहिए, हम संभाल लेंगे। इन पे नजर रखना। किस लिए? काफी कामचोर हैं, सुस्त हैं, सारे हड हराम हैं। डांटते रहा करो इन्हें ताकि डरें तुमसे। जी मैं समझ गया। क्या ख्याल है, बाहर चलें? आओ। पहले आप। वैसे खासे ग्राहक नजर आ रहे हैं यहाँ। मुझे लगता है रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है ना? जी नजीब भाई, अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसने भी इसी वक्त आना था।
किसने? नहीं। अच्छा शाहान, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक अच्छा सा म्यूजिक कॉर्नर बनवा लेते हैं। म्यूजिक कॉर्नर? हाँ ना, एक साइड पे कारपेट बिछा के माइक ही तो रखना है। वो कस्टमर म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं। भाई उसके लिए जगह कम पड़ेगी। क्यों कम पड़ेगी यार, हमारे पास बहुत जगह है। हाय, अंदर कुछ जल रहा है। मुबारक ने शायद कुछ जला दिया है। मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, शाहान साहब से मिलना है। नहीं हूँ सर, ये आपका यार, यहाँ बहुत लेटर। गर्मी हो रही है, बाहर चल के बात करते हैं। नहीं शेफ, कुछ नहीं जला। लेकिन फिर नजीब भाई, शेफ, पोस्टमैन आया था, आपसे मिला वो? अच्छा लेकिन मैंने तो नहीं देखा। अरे अभी तो मैंने उसे वहाँ से आपके पास भेजा था। अच्छा फिर पोस्ट बॉक्स चेक कर लो, शायद वहां पे छोड़ दिया उसने। जी ठीक है। शेफ, मैंने चेक कर दिया, लेटर बॉक्स में कोई लेटर नहीं है। ठीक है, दोबारा आ जाएगा लेटर। जी। मैंने माहिन साहिबा को फोन मिलाया था। माहिन इस वक्त ब्रेक पर है और उसका फोन मेरे पास है। मैं उसका शेफ हूँ, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो मुझे बता दीजिए आप। शेफ है? कौन सा शेफ है? कहाँ का शेफ है भाई? किचन का शेफ। पता है शेफ किचन में होता है, लेकिन जगह का नाम भी तो बताओ। फिलिया रेस्टोरेंट। लेकिन ये माहिन साहिबा रेस्टोरेंट में क्या कर रही है? फिलिया रेस्टोरेंट। ओके, बाद में मिलते हैं। हार नहीं मानना माहिन, लड़ती रहना, ठीक है? शाहान कहाँ पे है? वो इस वक्त किचन में काम करने में मसरूफ है। बाय। इसके कामों को कैसे ठीक करना जानती हूँ मैं। लड़कियों, कुछ बैठ के पीने के बारे में क्या ख्याल है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमें जाना है किसी और वक्त सही। हाँ, हमें तो कहीं नहीं जाना। हाँ, भूल गई क्या? बाहर तुम्हें याद नहीं है क्या? हमें शॉपिंग पे जाना था। बहुत विलक्कड़ है ये। शॉपिंग की तो इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। जी नहीं। क्या वाकई? नहीं। बाहर मैं तुम्हारा गेट पे इंतजार कर रही हूँ और तुम फौरन आ रही हो वहाँ। ओके बाय। टेक केयर। आती हूँ। शैला आंटी कहाँ हैं आप? हमें कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। मैं 5 मिनट में तो आपको नहीं जान सकता। हाँ सही कहा। अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपसे आपका फोन नंबर मांग सकता हूँ? क्यों नहीं? अच्छा हम वहीं करीबी हैं, मैं बाहर के साथ आ रही हूँ। बाय। सीमी, तुमने एक शुरू होती हुई मोहब्बत के बीच बिल्कुल विलन का किरदार अदा किया है, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो सकी। अच्छा है बहुत। चलो अब आ जाओ तुम। कहाँ? चलो तो सही। लेकिन कहाँ? कुछ पता तो चल जाएगा। आ जाओ। बता भी दो, हम जा कहाँ रहे हैं? बोलती हो बाहर। माहिन आखिर ऐसा क्यों कर रही है? वो अपने नसीब पे लगा ताला खोल रही है। ये ताला खुलेगा तो मोहब्बत मिलेगी उसे। रोशन समेत जितने भी लड़के उसकी जिंदगी से गए, यही वजह थी। आखिर एक पढ़ी लिखी लड़की ऐसा कर क्यों रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई कुछ भी कहेगा वो मान लेगी। तुम लोग इन फजूल बातों पर यकीन रखते हो। शुरू में तो वो औरत हमें भी सही लगी थी। मुझे उस औरत की बात पर पूरा यकीन है। इंसान जो करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। इस बार तो हद ही हो गई। ये सब सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। माहिन दुनिया की पहली लड़की नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ है। उसे जब मैंने टॉयलेट साफ करते देखा तो मैं टॉयलेट साफ करते हुए? ये सुनकर तो मेरी तबीयत खराब हो रही है। सीमी, ये सब बताने की क्या जरूरत थी? माहिन ने मना किया था ना किसी को भी बताने के लिए। चुप रहो। माहिन हमारी दोस्त है और हमारा फर्ज है कि उसे बचाएं। सुनो, वो रेस्टोरेंट कहाँ है? मुझे जल्दी से बताओ, मैं जाकर अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं आंटी, आप वहाँ नहीं जाएंगी। अगर माहिन को पता चला कि हमने आपको बताया है तो वो हमसे बात नहीं करेगी। प्लीज शैला आंटी, भरोसा रखिए हम पे। एड्रेस तो हम आपको दे देंगे, बस आप पुरसुकून रहिए प्लीज। बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। माहिन वॉशरूम साफ कर सकती है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुमसे अच्छा दोस्त तो हो। चुप हो जाओ, ढंग से मत करो। शाहान की अम्मी के साथ वो जो लड़की आई थी। कौन? यार वही लड़की जिसकी कंजी आंखें हैं, जो लोगों को घूर घूर के देखती रहती है। उसके आते ही 2-3 कस्टमर टेबल छोड़ के चले गए। पता नहीं कैसी नेगेटिव एनर्जी है उसकी। हाँ, शीजा है उन मैडम का नाम। वो है कौन? वो कौन है? असल में वो फैमिली फ्रेंड है शाहान साहब की, मगर ये बात हमारे बीच रहे। नो प्रॉब्लम, भरोसा रखो मुझ पे। हमारी बातें हमारे ही दरमियान रहेंगी। किससे क्या बात करनी है जानती हूँ मैं। कुछ और बताओ ना। पता है,
शान साहब अच्छा। को मारती है वो। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था जिस तरह से वो देख रही थी उसे। ऐसा ही है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, उन दोनों में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? मुझे तो लगता है शीजा उस घर की बहू समझती है खुद को। अब हमारे शाहान सर इतने हैंडसम है कि एक से एक लड़की मरती है उन पर, तो ये शीजा मैडम किस खेत की मूली है? हाँ यही है। शाहान का किसी और से चक्कर है क्या? बिल्कुल भी नहीं, पागल हो गई क्या? बहुत शरीफ है। यहाँ रख दो। लगता तो ऐसे ही है। जानती हूँ। अरे ये माहिन साहबा ने क्या पहना हुआ है? या अल्लाह, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। माहिन साहिबा यहाँ पे वेट्रेस है।